हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज है संडे, तो अभी सब लोग फ्री हो गए हैं नहा धो के। सब लेट ही उठते हैं संडे के दिन, और नहा धो के सब फ्री हो गए हैं। एंड नाश्ता ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है। और आप देख सकते हैं मेरे ग्रे हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनमें केमिकल बहुत यूज़ हो चुका है। 2-3 बार स्मूथनिंग हो गई है, स्ट्रेटनिंग हो गई है, और फिर मैंने कलर भी करवाया है 1-2 बार। तो बहुत केमिकल यूज़ हो चुका है। तो कल रात को मैंने करी थी ऑयलिंग, और आज मैं इनको करूँगी वॉश। और इसका ग्रे हेयर्स का भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड तो अभी बज चुके हैं दिन के 12, और अब बनाना है खाना। दिन का खाना भी बनाना है, और मैं ले चलती हूँ आपको किचन में और बताती हूँ कि आज क्या बन रहा है। तो चलो हमारे साथ। तो अब मैं आ गई थी किचन में, और मम्मी पीस रही थी यहाँ पे मूंग की दाल, क्योंकि आज हम बना रहे थे चैसू, जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। और ये जो बनता है, ये मूंग की दाल को पीस के उसके बाद बनता है। तो ये दाल बना रही थी मम्मी, क्योंकि ये उन्हीं को ही आती है और हमेशा वही बनाते हैं, उन्हीं के ही हाथ से हमें अच्छी लगती है। तो मैंने सिर्फ 1-2 बार बनाई है। तो अभी यहाँ पे दाल पीस के सारा निकाल लिया था, जो पेस्ट बना था वो हमने बाहर निकाल लिया था उसको। और उसके बाद हमने कर दी थी दाल बनाने की तैयारी। और सबसे पहले कढ़ाई को रखा गैस पे, और उसमें डाला तेल। तो तेल जैसे थोड़ा गर्म हो गया, तो उसके बाद उसमें डाला जखिया। इसमें जखिया का जो तड़का लगता है, इसमें जीरे का तड़का नहीं लगता, जखिए का तड़का लगता है। जो कि अभी सभी जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि जखिया क्या होता है। जखिए के छोटे छोटे बीज होते हैं ब्लैक कलर के, तो वो बहुत ही उसका तड़का टेस्टी लगता है अगर जिस भी चीज़ में अगर हम लगाते हैं तो। यहाँ तक कि मैं जब इडली बनाती हूँ तो उसमें मसाला इडली बनाती हूँ तो उसमें भी मैं जखिया डाल देती हूँ, या जब मैं नमकीन सेवियाँ बनाती हूँ तो उसमें भी मैं जखिया का तड़का लगाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और दिखने में भी बहुत अच्छा उसमें लगता है। तो तेल हो गया यहाँ पे गरम, और जखिया भी डाल दिया था। और अब हम डाल देंगे प्याज। एक प्याज काटा था, एक प्याज सफिशिएंट होता है। अगर आप प्याज नहीं भी डालोगे ना, हम कभी कभी बिना प्याज के भी बना लेते हैं, अगर प्याज नहीं भी डालेंगे तो भी उसका टेस्ट अच्छा ही रहता है। तो आज हमने डाला था एक प्याज काट के। और उसके बाद ये मम्मी काट रही थी टमाटर। यहाँ पे टमाटर भी एक सफिशिएंट है। तो साथ साथ में हम यहाँ पे बात भी कर रहे थे, और साथ साथ में यहाँ पे दाल भी बन रही थी। यूट्यूब पे तो नहीं होते उनके? यूट्यूब पे भी होते हैं? कम है, एक दो देखी, मैंने भी नहीं देखी। तुम्हारे ज़्यादा भार की होती है। अच्छा। प्याज यहाँ पे भून गया था, उसके बाद हमने डाल दिया टमाटर। अब टमाटर को भी अच्छे से उसका पेस्ट बना लेंगे, और उसी में जब टमाटर सॉफ्ट हो जाता है तो वो वहीं पे ही मैश हो जाता है। उसके बाद हमने डाल दिए सारे मसाले। गरम मसाला, अच्छा। एक देगी मिर्च, ये सब स्वाद अनुसार है ना? हाँ, अब भुनना है इसको। जब तक तेल ना छोड़े तब तक भूनना, पकाना मसाला। अब इसमें डाल देंगे दाल। हाँ, अभी तेल छोड़ा, इसको तेल छोड़ दिया ना, हाँ। अब पक जाएगी दाल।
ठीक है। तो हमने पीसी हुई दाल पे थोड़ा सा पानी डाला कि थोड़ी सी वो और पतली हो जाए। उसके बाद उसको हमने डाल दिया मसाले में, ऐड कर दिया, क्योंकि ये थोड़ी सी दाल पतली तो हो जाती है, लेकिन जब ये पकती है तो ये दोबारा से गाढ़ी हो जाती है। अभी पानी और डालना पड़ेगा, है ना? एक उबाल आ गया ना अब। क्यों? कुछ समझाया था ना, समझाया था ना कि नहीं जाना कहीं बाहर, तो फिर तो अब यहाँ पे चावल भी बन के रेडी हो गए थे और सीटी भी आ गई थी, और दाल को भी हमने शिफ्ट कर दिया लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि मम्मी ने बोला कि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा टेस्टी होती है। तो पहले हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाते थे, लेकिन आज हमारे दिमाग से निकल गया बिल्कुल ही। उसके बाद लेकिन हमने शिफ्ट कर दिया था इसको, और ये बन के हो गई थी रेडी। तो इसको ढक दिया हमने। तो कैसा रहा कल जागरण? जागरण तो बहुत बढ़िया था, पर एक वहाँ पे बहुत ही दुखद घटना हो गई। क्या हो गया? कल रात को तूफान चला बहुत। कल तो बहुत ज़्यादा बहुत तूफान ज़्यादा तेज़ तूफान चला था रात को, हाँ, एकदम से। तूफान आया तो रैंप गिर गया वहाँ पे। तो थोड़े बहुत लोगों को वहाँ चोटें भी आई। किसी पर ठीक है, अच्छा, चोट तो भी आई थी किसी को? हाँ, एक और ज़्यादा तो नहीं लगी? जागरण और खराब हो जाता है ना, मज़ा सारा जब ऐसा spoil हो किसी जाता के है, साथ spoil हो जाता है सब कुछ। सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। और जब क्योंकि एक जागरण करवाने में कम से कम 2 से 3 महीने की मेहनत होती है। कितने हाँ, मेंबर्स की सही मेहनत बात होती है। लड़के दिन रात लगे रहते हैं काम में। तो बहुत दुख होता है कि फिर लास्ट में ऐसा हो जाए कुछ तो अच्छा नहीं लगता, फिर मज़ा नहीं आता। चलो क्या कर सकते हैं ना। तो अब हम खा रहे थे खाना नीचे बैठ के, हम ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाते। तो हस्बैंड ने तो यहाँ थम्स अप दे दिया। हाय गाइस, हमने खा लिया है रात का खाना, और दिन का भी हमने उस टाइम जो हमने बनाया था दाल चावल, तो चैसू एंड जो चावल बनाया था बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि सभी बहुत पसंद करते हैं उसको। तो हमारे उत्तराखंड की बहुत वन ऑफ द फेमस क्विज़ीन कह सकते हैं उसको। एंड अब उसके बाद फिर खाना खा के हमने लिया थोड़ा सा नैप, और फिर शाम को हम गए थे अर्नव को थोड़ा सा बाहर लेके गए थे, क्योंकि संडे का दिन ही बचता है बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। और उसको हम लेके, वो काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा था कि मुझे मेले में जाना है, और तो इसीलिए हम उसको वहाँ लेके चले गए थे। क्योंकि दशहरे वाले दिन भी लेके जा सकते थे, लेकिन उसमें बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, तो हमने फिर प्लान किया कि आज ही ले जाते हैं। और क्योंकि मेरे से पैर की वजह से ज़्यादा मैं भी भीड़ भाड़ में ज़्यादा अभी अवॉइड ही कर रही हूँ जाना, तो इसीलिए हम उसको आज ही लेकर गए। एंड कल से फिर वही शुरू है अपना मंडे, एंड बैक टू ऑफिस, बैक टू डेली रूटीन। और फिर मंडे को फिर से कोई व्लॉग, वीकडेज़ में नहीं हो पाता है, वीकेंड पे चलो मैं बना लेती हूँ, प्लान कर लेती हूँ कोई व्लॉग बनाने का। मेले का भी व्लॉग मैंने बनाया है, उसको भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगी, उसकी एडिटिंग वगैरह करके उसको मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। एंड ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑलरेडी यू पीपल आर गिविंग मी सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स, एंड प्लीज़ कंटिन्यू दिस। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।